जनाब फटाफट सारे काम हो गए और बहुत ही बुरी फ़्लाइट थी, फुल, और एवरीबडी वाज coughing एंड एवरीबडी वाज सिक। मैंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था, बट आई होप एवरीथिंग टर्न्स आउट फाइन एंड इट स्टेज़ वेल। सो लेट्स सी वेयर इज़ माई लगेज। कुछ भी हो जाए, नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए। और इस तरह की फ़्लाइट्स में जो बहुत लंबी होती हैं, चलिए अच्छा है कि मुझे शो से पहले एक दिन का टाइम मिल जाएगा तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। आई एम हेयर वेटिंग फॉर माई लगेज। नज़र भी रख रही हूँ, बैठी भी हुई हूँ एंड लेट्स सी, बाहर वो आए होंगे मुझे लेने, तो मैं सिम का सोच रही थी कि सिम ले लूँ किसी तरह से। Nabil has arrived. हिजाब नहीं पहन सकते, मुस्लिम्स को बहुत टफ टाइम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे वैसा तो नहीं है कुछ? नहीं, यहाँ पे पिछला कुछ अर्सा पहले ना इन्होंने, जब कोरोना से पहले इन्होंने बैन लगाने की कोशिश की थी और नकाब जो लेगी उसको फाइन पड़ेगा। ये इन्होंने कानून बना दिया था फ्रांस में भी और पता नहीं हॉलैंड में शायद। फिर फ्रांस का एक मुस्लिम बिलियनियर बंदा है, उसने ऐलान कर दिया था कि जो मुसलमान लड़की को फ़ाइन पड़ेगा मैं उसका फ़ाइन पे करूँगा, वो करे नकाब। एक तरफ ये लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि यहाँ पे जो मर्जी जैसे मर्जी यूरोप में कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता किसी को और कोई किसी को राइट नहीं है। तो इस पे भी फिर मुसलमानों ने कहा कि जब आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता तो फिर मुसलमान लड़कियाँ हिजाब क्यों नहीं कर सकती। बस ये अब अल्लाह का शुक्र है, दे आर यूज्ड टू इट। आज निकल आए, बस ये इशारे पे निकले। अच्छा, जी, प्लान ये है कि हम जा रहे हैं अभी एम्बेसी, और ज़रका जो हैं उन्होंने कुछ चाय वाय का इंतज़ाम कराया हुआ है उनसे, तो उनसे मिलना है एम्बेसडर साहब से। थोड़ी गपशप करेंगे और उसके बाद हम होटल जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे एंड देन विल गो फॉर डिनर। तो आज ज़रका ने हमें जकड़ा हुआ है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, छड्डी ना इन्हों छड़ना बिल्कुल नहीं। अब आ चुके हैं आप हमारे पास, तो कैसे छोड़ेंगे हम। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। माशाल्लाह, वेलकम टू डेनमार्क। थैंक यू। ये जी ज़रका हैं, इन्हीं से मेरी सारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी। यही हैं जिन्होंने यहाँ से फंड रेज़र स्वीट होम्स के लिए शुरू किया आज से 5 साल पहले, और ये इनका तीसरा इवेंट है इस दफ़ा। तो वी आर होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जमा हों और इंशाल्लाह बच्चों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो जो बनना चाहें, जो करना चाहें, उनके लिए फंड्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हों। इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ज़रका बता रही हैं और वो कहानी मैं आपके साथ सुनना चाह रही हूँ। यहाँ पे कोई जलपरी जो है, जैसे कलरफुल बिल्डिंग्स मैंने आपको बताया था, यहाँ की एक सिग्निफिकेंस है। कोपनहेगन में बहुत प्यारी कलरफुल सी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे टॉय बिल्डिंग्स होती हैं उस तरह से। तो वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी। लेकिन ये ज़रका, ये जलपरी की क्या स्टोरी है? जलपरी की स्टोरी ये है कि ये लिटिल मरमेड कहलाती है, और ये एक पत्थर पे एक मूर्ति सी बनाई हुई है इन्होंने, और वो कोपनहेगन मिड सिटी में पानी के में है। हाँ। और इसकी स्टोरी ये है कि हमारा एक बहुत पुराना स्टोरी राइटर थे, होसे आनसन उनका नाम था। ओके। वो बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते थे, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, मतलब बड़े फेमस थे वो। तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी इस जलपरी के बारे में, कि ये वहीं पे जो है ना फ्रीज हो गई थी। तो अच्छा। स्टोरी से फिर उसको उन्होंने सिंबॉलिकली ये मरमेड जो है ना वहाँ पे कोपनहेगन में बनाई है। अच्छा, तो पत्थर की है? हाँ, पत्थर की। बस और ट्रेन सिस्टम और साइकिल के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं। दे आर वेरी कॉन्शियस एंड दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इट्स वेरी सिस्टमेटिक। इसलिए लोग बड़े आराम से उसको यूज़ करते हैं, मतलब उनको कोई हैजल नहीं होती ना उसमें। मिनिस्टर भी हमारे जो हैं वो साइकिल्स में घूमते हैं। इवन हमने उनका चैरिटी है, ये है। इवन नुमान का भी आपको पता ही होगा, उसने भी लिए हैं। तो वो फिर हम बड़े थे कि मतलब, तो वो बिल्डिंग्स कहाँ हैं कलरफुल वाली? वो
वो ज़रा थोड़ी पीछे इस तरफ है। अच्छा वो आगे जा रही है। अच्छा, कलरफुल वाली जो आपकी ये तो बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल की है बिल्डिंग ये। वॉकिंग स्ट्रीट कहलाती है। अच्छा इस पे बहुत रिजेंबल कर रहा है ये एरिया यूके से। कैसे मेन जो उनका सेंट्रल है ना, या ये भी हमारा यानी सारी इस रोड जो है ना ये सेंट्रल ही है, मेन शहर का। उसको फिर जो मैं पानी बड़ा जब खूबसूरत। कंपेयर किया तो हाँ ये बहुत प्यारा है। ये क्या है? ये सर्कल है, ये यहाँ का नहर है यहाँ की मेन सिटी तो की। इसके आसपास कोई रेस्टोरेंट्स कोई कुछ इसके बना है? रेस्टोरेंट है, हाँ जी, इस तरफ शुरू में ना। अच्छा। यार देखें जी कितना खूबसूरत है कोपेनहेगन। बड़ी मजे की निकल रही है। हाँ और मेरे आते ही धूप भी निकल आई हाँ। है। ये इतनी सर्दी में परेशान हो रहे थे, हाँ, बिल्कुल। जैसे ही मैं लैंड की हूँ गर्मी धूप, और मैं जहाँ तैयारी से जाती हूँ ना हाँ। कि बहुत ठंड होगी, वो उतनी ठंड होती नहीं है। यही हुआ था इस्लामाबाद अनिया के पास जब गई थी, और यही हुआ है यहाँ पे, बट बेटर एटलीस्ट वी आर कंफर्टेबल। ये कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी है, मेडिकल। पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है यहाँ पे? यहाँ टॉप का है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एजुकेशनल सिस्टम जो है ना इनके, और यहाँ बच्चों की स्टार्ट नहीं करते अर्ली एज में जैसे पाकिस्तान में, मतलब 4 साल 3 साल 4 हाँ, साल। यहाँ तो आप जो है 6 साल। है। ये पॉश है, ये जो एम्बेसीज है ना सारी, वो यहाँ पे है। हेलरुप, ये हेलरुप है सिटी का नाम। हेलरुप। गोरे आप समझ लें, यहाँ पे भी इतने ज़्यादा देसी नहीं है। हाँ। मतलब गोरों के हैवी बिजनेस सारे लोग, और इस तरह की आप जस्ट बिल्कुल जी। अलूड करें माशाल्लाह। सो वो व्हाट इज द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड जी ये है कि जब मैं पोस्टिंग से गया हूँ वापस 2016 में इटली से जी। इस्लामाबाद, तो हम अच्छे दूध को ढूंढ रहे थे। तो रोम में मेरे साथ जो उस वक्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद थे जुल्फ़िकार हैदर साहब, वो मेरे साथ रोम में रह चुके थे। तो उनसे पूछा तो उन्होंने रेफ़र किया कि जी आप ये I8 में है, वहाँ पे एक शॉप है जस्ट मिल्क की, ओके। तो आप वहाँ जाएं और वो आपको बेस्ट क्वालिटी, हमने मिल्क को टेस्ट भी किया है, लैब से भी टेस्ट किया है, तो हर लिहाज से वो बिल्कुल कोई उसमें मिलावट कंटेमिनेशन नहीं है। तो खैर मैं जब गया वहाँ पे तो उन्होंने जो शॉप के ओनर थे जी। उन्होंने ये बताया कि जी ओरिजिनली ये जो स्वीट होम्स के बच्चे थे जी। उसके लिए जो है ये डेयरी फार्म जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। ओह। और फिर वहाँ से खैर वो दूध वो इतनी उसमें अल्लाह ने बरकत दी कि ये जो था उन्होंने ये इसका स्टोर कमर्शियली भी उसको जो है सेल करना शुरू किया। जी हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जुल्फ़िकार चहाल साहब, जो हमारे अब ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने को 11 साल पहले मुझे कहा कि जितने भी बच्चे पाकिस्तान स्वीट होम में आएंगे, इनका मैं चाह रहा हूँ कि इनको फ्रेश हम मिल्क दें। फाल साहब उन्होंने कहा जी मैंने 3-4 गायें लेनी है इनके लिए, ताकि इनको मैं फ्रेश दूध पिलाना चाहता हूँ। ये 10 साल पहले की बात है। उन्होंने 3-4 गाय ली इनके लिए, और फिर इतनी बरकत उसमें पड़ी कि अब माशाल्लाह सैकड़ों गायें भैंसें उनके पास हैं, और सारे का सारा जो दूध है वो जुल्फ़िकार चहाल साहब वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सारे इस्लामाबाद के अंदर जितने भी बच्चियों और बच्चे हैं। और यकीनन ये बरकत वाला काम, और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत डाली उनके कारोबार में भी। और मिल्क तो अब मैं समझता हूँ कि उनका जस्ट मिल्क तो मशहूर ही बच्चों के हवाले से है। जी अभी हम पाकिस्तान एम्बेसी से होके होटल जा रहे हैं। यहाँ पे हम मिले एम्बेसडर साहब से, अहमद फ़ारूक साहब, हु इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, और बड़े तहम्मुल से उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। हमने पाकिस्तान स्वीट होम्स की डॉक्यूमेंट्री देखी वहाँ पे सबके साथ, और फिर अब हम जा रहे हैं होटल फाइनली, थोड़ा सा रेस्ट करें एंड हाथ मुँह धो के कुछ शक्ल निकले। अभी तो शक्ल पे 12:30 भी नहीं, 12:30 बजे हुए हैं। आपको लगता है Okej, Ja. coolt. आपका Nej men, jag ska, de har bokat en god vals på alla. जी जी। वो मुझे इट्स नॉट अ पिक्चर, इट्स अ वीडियो। अच्छा, फिर कुछ बोलना चाहिए। फूल इतने प्यारे पकड़े हो। हाँ, फूल तो है, या आपके लिए। फाइनली कमरे में आ गई। ये है मेरा कमरा, और ये व्यू है बाहर का। आहा हा, क्या सनलाइट आ रही है। आई लव सन।
ये देखें कोपनहेगन। बस 2 घंटे की नींद की है। ऐसे ही अब जा रहे हैं ज़रका की तरफ डिनर के लिए, फिर वापस आके सोऊंगी। ज़बरदस्त एहतमाम किया ज़रका ने हमारी दावत का। मेन्यू देखूं क्या क्या है। पहले तो मैं ये देखूँ। ये रोटी है, ये नान। ओ खुदा नहीं सीरियसली बताओ, मुझे आज तक नहीं पता। बताएंगे। बताओ तो सही। नहीं, ऐसे नहीं बताओ, बताओ ना। बुलबुले में बताऊंगा, बुलबुले में। हाँ जी, क्या सवाल? मैं असली कहानी सुनने में आप रिकॉर्डिंग ना करें। स्कॉटलैंड में शादी हाँ, स्कॉटलैंड में शादी कैसे हुई? स्कॉटलैंड में नहीं, स्कॉटलैंड में शादियां नहीं होती। नहीं होती, मगर कैसे हुई? ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। मैं एक्चुअली प्ले कर रहा था देश परदेश। आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, पहला स्कॉटलैंड में जी, स्कॉटलैंड में पहला प्ले। तो उसकी रिकॉर्डिंग में जो है ना, वो मेरी बीवी के बीच में पाकिस्तान रही हुई थी, पड़ी हुई थी। तो मेरा एक सीरियल था धुआं, वो उसने देखा हुआ था, तो वो शदीद फैन थी। अच्छा। तो वहाँ वो उसने मुझे देखा रेलवे स्टेशन पे, मैं शूट कर रहा था, तो वहाँ पहली मुलाकात हुई थी, ऑटोग्राफ लेने आई। बस वो जूम लग गया, डिजॉल्व लग गया था निकाहनामा पे। वो खैर पाकिस्तान में हुई, अच्छा। फैसलाबाद में, क्योंकि वालदा थी उस वक्त मेरी हयात। हाँ जी। तो पहले अम्मी मिली थी? नहीं, अम्मी को उसने फोन पे पटा लिया। वही मोहब्बत सब कुछ करा लेती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, another beautiful day in कोपनहेगन। अभी मैं उठी हूँ 10 बजे, 10 भी नहीं बजे हैं, 9:30 बजे। और रात में सर्दी बहुत लग रही थी, हीटिंग भी ऑन थी, मगर मैं बहुत ज़्यादा हीटिंग तेज़ नहीं करना चाह रही थी, तो डबल रज़ाई लेके सोई। अभी उठी हूँ। आपको तो पता है नाश्ते के बगैर मेरी सुबह नहीं होती, तो आई एम गोइंग डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करके मैं आ गई हूँ। अब थोड़े कपड़े वपड़े निकालने लगी हूँ। बैग तो मैंने बना दिया था रात में। तैयारी करूँगी, आज शो है। विश मी लक एंड अल्लाह करे जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो मकसद पूरा हो। और नेक काम तो कोई भी हो, उसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। अब तो मैं ये भी समझती हूँ कि लोगों को डाउट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो नेक लोग हैं, जो हिदायत चाहते हैं, वो कहते हैं हमने सुना और हमने अताअत की। हो सकता है जिस पे आप शक कर रहे हैं, आपका शक गलत हो, तो आप बहुत ज़्यादा गुनाहगार होंगे। तो मुझे अभी आज सुबह एक मैसेज आया। एक तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं, वो अपना नाम नहीं लिखते, कुछ अल्फ़ाबेट्स और इस तरह का सिंबॉलिक सा नाम रख लेते हैं। तो शी सेड आपके नौकर को मैंने देखा था कि वो
बच्चा सा था, वो पेप्सी सर्व कर रहा था, तो आप उसके लिए ऐसा नहीं चाहती, ये पाकिस्तान स्वीट होम्स जैसा? तो एक तो ये कि वो बच्चा नहीं है, ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, वो मेरे साथ पिछले कोई 25 साल से है। और दूसरा ये कि जब वो मेरे पास आया था तब मेरे हालात भी ऐसे नहीं थे, और ये लोग पढ़ना लिखना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि इनकी एक ज़िंदगी सेट होती है। बात होती है इंडिपेंडेंट होने की, कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, मेहनत करें और कमाएं। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बजाय इसके कि आप मांग के या किसी पे डिपेंड करें और इस तरह से ज़िंदगी गुजारें। तो बेसिकली द होल आइडिया इज़ दिस। बाकी एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मैं तो ख़ुद ये सोचती हूँ कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरे पास हैं, वो मेरी ज़िम्मेदारी हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो किसी और से जाके कुछ भी मांगें अपनी ज़रूरतों के बारे में। सो आई ऑलवेज़ टेल देम कि जो भी है वो मुझसे ही कहना है, अगर आप किसी और से मांगेंगी तो वो मेरी इंसल्ट होगी। तो जी, आई होप आपको जवाब मिल गया अपनी बात का, कि आपने वीडियो में देखा था कि वो पेप्सी सर्व कर रहा था मेहमानों को किसी दावत की वीडियो में, तो आपने शायद ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे भी पेप्सियाँ सर्व कर रहे थे। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। चलें जी, मैं अब तैयारी करने लगी हूँ, और उसके बाद आज आपसे शो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।